जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस क्लास में आप क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। किसका क्वेश्चन पेपर है भैया? बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी के लिए है। यदि आप थर्ड सेमेस्टर में है, ये अनिवार्य विषय के अंतर्गत आपका एग्ज़ाम होता है और इसे पास करना भी अनिवार्य होता है। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, जैसे आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, ठीक है, आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बाकी अलग अलग जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए है आपका। चले आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसमें बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है, तो 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए, 2026 के लिए, 2027 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी ये क्लास। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको इसमें 1 घंटे का समय दिया गया था। इसमें 50 प्रश्न पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 1 घंटे का समय दिया गया था आपको करने के लिए। और जो अधिकतम अंक है ये 100 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, यानी जो एक क्वेश्चन है 2 नंबर का है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखें, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, यह कथन है। तो यह कथन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। दूसरा प्रश्न आपका करेक्ट है। चलिए इसमें दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेधा पाटेकर हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये जो प्रश्न है हर साल पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आपके 50 क्वेश्चन है। ठीक है, चले तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे, यानी महाभारत युद्ध में जो अर्जुन थे इनका रथ कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चले प्रश्न नंबर 4 आपका इसमें पूछा गया है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है। तो प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया है, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं। सरोवर यानी झील में या फिर गड्ढे में, ठीक है, या फिर ताल में। तो इन सभी में जो जलकुंभियाँ होती हैं ये बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि करती हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुदत्त था इसमें। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 आपका इसमें क्या पूछा गया है, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर दास जी के जो गुरु थे वह रामानंद जी थे। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है। चलिए 10वां प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होती है। ठीक है, त्वचा होती है, लेकिन ऑप्शन में आपका, और जो मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है वो यकृत होता है। ठीक है, ये लगभग 1.5 यानी लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए 11वां प्रश्न आपका पूछा गया है इसमें, चेचक के टीके की खोज की गई थी। तो जो चेचक के टीके की खोज है एडवर्ड जेनर ने की थी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी हर साल प्रश्न पूछता है आपका। और जो ऊपर वाला प्रश्न मैंने बताया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये भी हर साल पूछा जाता है हर कॉलेज में। ठीक है, चलें, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था कई बार कंटिन्यू। मार्केटिंग का मतलब है, मार्केटिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 13 आपका इसमें पूछा गया है, सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान हैं, साइबर बुलिंग, हैकिंग भी होती हैं और बुरे लत भी लग जाते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया यानी जैसे हो गया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप कंटिन्यू रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर आप रील्स देखते हैं, ये क्या है, ये सभी नुकसान हो रहा है सोशल मीडिया से। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है।
प्रश्न नंबर आपका 14 पूछा गया इसमें, ऑनलाइन शिक्षण का साधन है। गूगल क्लासरूम है, वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपने गूगल पर कुछ सर्च किया तो विकिपीडिया क्या है, विकिपीडिया एक वेबसाइट है, ठीक है, इंटरनेट है, ये सभी क्या है, ये सभी साधन है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, ठीक है। उक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपका इसमें पूछा गया है, मूल्य का अर्थ है। तो मूल्य का अर्थ होता है जो सही हो, जो अच्छा लगे, जो हम धारण कर सकते हैं, ये मूल्य के अर्थ होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न पत्र को आगे इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं एग्ज़ाम से पहले एकदम अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। चले 16वां प्रश्न पूछा गया है, नकारात्मक मूल्य है। नकारात्मक मूल्य क्या पूछा है, देखिए दो तरह के मूल्य होते हैं, एक होता है सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक, और एक होता है नकारात्मक। तो सकारात्मक मूल्य कौन कौन से हैं, अहिंसा, धैर्य, शांति बनाए रखना, ये सभी सकारात्मक मूल्य है। हिंसा क्या है, नकारात्मक मूल्य है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, मूल्यों को हम सीखते हैं। मूल्यों को हम, मूल्य हमारा क्या है, मैंने ऊपर अभी आपको बताया है। मूल्य क्या होते हैं हमारे, मूल्य के अंतर्गत देखिए अहिंसा भी आता है, ठीक है, सकारात्मक है ना, तो ये मूल्य के अंतर्गत आता है। अहिंसा है, धैर्य है, शांति बनाए रखना, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे मूल्य हैं, ठीक है, सकारात्मक मूल्य हैं। तो मूल्यों को हम किससे सीखते हैं, अपने मित्रों से सीखते हैं, सहसंबंधियों से भी सीखते हैं, और अपने परिवार से भी हम मूल्यों को सीखते हैं कि किस तरह से हमें रहना चाहिए, ठीक है, किस तरह से किससे बोलना चाहिए, सभी हम सीखते हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, आध्यात्मिक मूल्य है। श्रद्धा, शांति, दया, ये सभी आध्यात्मिक मूल्य हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 आपका इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है। तो देखिए राजनीतिक मूल्य नहीं है, तो भ्रष्टाचार आपका राजनीतिक मूल्य नहीं है। राजनीतिक मूल्य कौन कौन से हैं, ईमानदारी, सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठा, ये सभी राजनीतिक मूल्य हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आपका राजनीतिक मूल्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, अमानवीय मूल्य के अंतर्गत हैं। अमानवीय, देखिए मूल्य दो प्रकार के होते हैं इसमें, अमानवीय और मानवीय, ठीक है, मानवीय आपका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मानवीय, ठीक है, एक होता अमानवीय, एक होता है मानवीय। तो मानवीय मूल्य के अंतर्गत सत्य, ईमानदारी और अहिंसा आता है, और अमानवीय मूल्य के अंतर्गत हिंसा आता है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। मानवीय मूल्य कौन कौन से हैं, सत्य, ईमानदारी, अहिंसा। अमानवीय मूल्य कौन सा है, हिंसा, झगड़े, मारपीट, ये सभी अमानवीय मूल्य हैं, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 21 आपका इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, मूल्यों का आधार है। जो हमारा मूल्य है क्या है, सत्य है, अहिंसा है, हमारे जो आदर्श हैं वो उसका आधार क्या होता है, समाज आधार होता है, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, ये सभी होते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा गया इसमें, ऑनलाइन खरीदारी के लिए आवश्यक है। तो ऑनलाइन खरीदारी के लिए इंटरनेट होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, और हमारे पास धन भी होना चाहिए, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है, सादा जीवन सत्य विचार किसका आदर्श है। तो महात्मा गांधी जी का ये आदर्श है, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, AQI से तात्पर्य है, AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, दूसरा। चलें अगला प्रश्न आपका देखेंगे क्या है, मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए तो उपस्थित पोषक तत्वों का आकलन करते हैं, ठीक है। हालांकि जो गंध आकलन है, स्वाद आकलन है और रंग का आकलन है, ये जमीन के जो सतह होते हैं इसका आकलन किया जाता है। लेकिन अगर मिट्टी की गुणवत्ता के जो मापन करना होगा, मिट्टी की गुणवत्ता अगर हमें मापनी होगी, तो मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को हम आंकेंगे, तभी मिट्टी की गुणवत्ता का माप हम पता कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी की जो सतही आकलन होती है उसमें गंध आकलन, स्वाद आकलन और रंग का आकलन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन आपका राइट है इसमें। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं हर साल 5 जून को,
ठीक है, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1973 को, ठीक है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। चलें, प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस सन में मना? तो देखिए यहाँ पर पूछ लिया, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 28 आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सभी क्या है? सोशल मीडिया है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चलिए, प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा है, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? तो यह एयर यानी वायु, ठीक है, वायु की गुणवत्ता से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह भी हर साल प्रश्न पूछा जाता है। जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण, मानव निर्माण, उक्त सभी। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है, मिसाइल मैन का वास्तविक नाम है? तो आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 आपका क्या पूछा गया है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी गई है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 33 देखेंगे क्या पूछा गया है, अभी हाल ही में कौन डीप फेक का शिकार हुए हैं? यहाँ से आपका क्या है, कुछ प्रश्न इसमें जो पूछे गए हैं वो आपके करंट अफेयर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर, चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है जो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, भगवत गीता लिखी गई है? तो भगवत गीता महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसा कहा गया था कि, कहा जाता है कि जो महर्षि वेद व्यास हैं, ये अपने द्वारा अपने शब्दों से कहे थे, लेकिन जो लिखने वाले थे, लिखने वाले कौन थे? भगवान गणेश थे। ठीक है, कौन थे? भगवान गणेश जी ने लिखा था। और जो बोलने वाले थे वो महर्षि वेद व्यास है, लेकिन भगवत गीता लिखी गई है, ये हमेशा हर जगह महर्षि वेद व्यास का ही नाम आता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 35 आपका, गीता में कुल अध्यायों की संख्या है? कुल 18 अध्याय हैं। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, प्रश्न नंबर आपका 36 क्या है, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया? तो सभी लोग जानते हैं 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 आपका इसमें क्या पूछा गया है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है? यानी जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 आपका इसमें क्या पूछा गया, मधुमेह एक बीमारी है? मधुमेह को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, शुगर। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो गया है तो शुगर को ही मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज यानी शुगर हो गया। ठीक है, तो मधुमेह एक बीमारी है, डायबिटीज एक बीमारी है, संक्रामक बीमारी तो नहीं है भैया। जीवन शैली से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है, छुआछूत से भी आपका नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? पहला ऑप्शन दिया है या बिल्कुल, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चलिए, प्रश्न नंबर 40 आपका क्या पूछा गया है, भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं? आर्थिक असुरक्षा है, आयकर की उच्च दर है, लोकतंत्र की प्रणाली, ये सभी भ्रष्टाचार के कारण हैं। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 41 पूछा गया है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ, APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था कहाँ? मुंबई में, चेन्नई में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो इन चारों ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन ही गलत है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ सच्चाई क्या है। देखिए, अगर आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें से कम 1 से 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, गलत आपको दे ही दिए जाते हैं, ताकि आप मान लीजिए 100 में से 100 नंबर ना पा पाएँ। ठीक है, तो ये आपका 1-2 प्रश्न गलत कर देते हैं, क्योंकि जो APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था साथियों, यह तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। ठीक है, कब हुआ था? 15 अक्टूबर, मैं बता देता हूँ,
15 अक्टूबर आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिए। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपके गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप छोड़ सकते हैं। चलें, हालांकि जो ज़्यादा बच्चे इसमें लगाए होंगे चेन्नई लगाए होंगे, क्योंकि इसमें चेन्नई भी गलत है आपका। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 43 है आपका, दिसंबर 2023 में चेन्नई में कौन सा तूफान आया था? तो दिसंबर 2023 में मिचोंग आया था, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 आपका इसमें पूछा गया है, वन विनाश से होता है, यदि जंगलों की अत्यधिक कटाई होती है तो प्रदूषण, पहली बात प्रदूषण फैलना शुरू हो जाता है, बारिश कम होने लग जाती है, यानी पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, भूक्षरण, ठीक है, यानी मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है, बारिश के कारण सारी मिट्टियाँ बह जाती हैं। ठीक है, हिमस्खलन यानी बर्फ का पिघलना, एक होता है भूस्खलन, ठीक है, एक होता है क्या होता है भूस्खलन, ठीक है, एक होता है भूस्खलन, एक होता है हिमस्खलन। हिमस्खलन जो होता है यह बर्फ का पिघलना होता है, पहाड़ों से बर्फ पिघल के नीचे चली जाती है नदियों में। ठीक है, और दूसरा होता है भूस्खलन। ठीक है, तो समझ में आ गया हिमस्खलन और भूस्खलन क्या है। चलें, तो ये उपर्युक्त सभी, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है, पर्यावरण का तत्व है जल, वायु, मृदा, ठीक है, पानी, हवा और मिट्टी, ये सभी क्या हैं? पर्यावरण के तत्व हैं। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 46 नंबर पूछा गया है, विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल है? तो सभी लोग जानते हैं सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 47 है, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है? तो मरुस्थलीकरण में पर्यावरण असंतुलित होता है, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें, प्रश्न नंबर 48 है आपका, पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण करेंगे तो सांस्कृतिक आपदाओं का संरक्षण होगा, पर्यावरण संरक्षण करेंगे तो आर्थिक संसाधनों का संरक्षण होगा। चौथा ऑप्शन है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, यह कथन है, यानी ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्टेटमेंट है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम लोगों को आज़ादी दूंगा, यह कथन है? तो यह कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।